पहाड़ों की रानी शिमला हम सभी के लिए हमारा पसंदीदा डेस्टिनेशन। और यदि पहाड़ों पर बर्फ हो तो सोने पर सुहागा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच में शिमला की सड़कें कई बार खतरनाक हो जाती है, रोमांचक होती है। और आज इसी रोमांच पर हम सुबह सुबह निकले हैं और ऑफिस जाने का समय है। सड़क के दोनों किनारों पर आप देख रहे हैं बर्फ है, लेकिन सड़क का ट्रैक काफ़ी क्लियर हो चुका है। तो अपने साथ आपको भी लिए चलते हैं शिमला की सड़कों पर। और ये सड़कें खूबसूरत लग रही है इस बर्फ़ में और भी ज़्यादा। देखिए किस तरह से बर्फ़ पिघलती जा रही है। और रात भर काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन हल्की बारिश के बीच ये कुछ खास जम नहीं पाई सड़कों पर। इसलिए सुबह ज़िंदगी करीब 1 घंटा डिले होकर फिर चल पड़ी है। अभी हम बीसीएस से छोटा शिमला की ओर चले हैं। ये विकास नगर का एक शैडो एरिया है। यहाँ काफ़ी बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि धूप कम खिलती है यहाँ पर। देखिए किस तरह से लोग भी पैदल ही ऑफिस के लिए निकले हैं और गाड़ियों से बचते बचाते हुए चलने का प्रयास कर रहे हैं। सामने से गाड़ियाँ आ रही है तो थोड़ा सा रिस्क भी है। और बर्फ़ वाली सड़क में शिमला में गाड़ी चलाना उतना आसान भी नहीं रहता है, रोमांचक भी है और अपनी स्किल को इस्तेमाल करने का एक मौका भी है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि अधिकतर 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स ही सड़क पर दिख रहे हैं, लेकिन छोटी कार्स भी है। और ये देखें लोग पैदल भी जा रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है अभी और आसमान बिल्कुल नीला है। लोग जो हैं ऑफिस की ओर चले हैं। पिछले कल ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन इशू की है कि अब जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे, क्योंकि बढ़ते कोविड के खतरे के बीच में। ये अभी हम विकास नगर पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुके हैं और इस एरिया में सड़क पर भी काफ़ी बर्फ़ है और जो साथ लगते पेड़ हैं उनकी शाखाओं पर देखिए किस तरह से बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बर्फ़ चमक रही है। यदि आप पैदल चलोगे इस दौरान तो बहुत ही सुहावना सा आपको ये एक मंजर मिलता है। शिमला की अनेक सड़कें और जो पगडंडियां हैं वो इस समय बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन इसी खूबसूरती को देखने लोग दूर दूर से आते हैं और ये नज़ारा सिर्फ शिमला में ही मुनासिब हो पाता है। ये देखिए अभी हम विकास नगर का एक जो बस स्टॉप है यहाँ पहुँच चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको यहाँ से एक लिफ्ट मिलेगी छोटा शिमला जाने के लिए, जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी कंप्लीशन पर है। और अगले मोड़ से हम लेफ़्ट साइड टर्न लेंगे छोटा शिमला की ओर चढ़ने के लिए। और असली परीक्षा जो है ड्राइविंग की इसी रास्ते पर रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा ढलानदार है, काफ़ी स्टीप है इसमें। और 3-4 इसमें ऐसे मोड़ मिलेंगे हमें जो काफ़ी रिस्की हैं। ये देखिए ये पहला मोड़ है, यहाँ से अब हम ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन धनीराम जी काफ़ी अनुभवी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, तो इनका कई दशकों का अनुभव है। चंबा से लेकर शिमला तक की वादियों में बर्फ़ हो या किसी भी तरह की सड़कें हो, इनको खूब अच्छा अनुभव है। ये देखिए बिना किसी परेशानी के ये गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इस सड़क में भी अभी बर्फ़ कम है। ये एक सामान्य सी स्थिति है अभी गाड़ी चलाने के लिए। और इस सड़क में तो मैं भी गाड़ी चला पाऊँगा, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार थोड़ी सी परेशानी भी पैदा कर लेता है। ये देखिए इस मोड़ की हम बात कर रहे थे, यहाँ थोड़ा काफ़ी रिस्क रहता है स्किड होने का, लेकिन यहाँ से भी हम निकल गए हैं। अब यहाँ से एक सामने एक और मोड़ मिलेगा हमें,
उस मोड़ पर भी काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो धनीराम जी मुझे बता रहे थे कि उस मोड़ से निकल गए तो समझो हम छोटा शिमला पहुंच गए। सड़क पर करीब 1 डेढ़ इंच बर्फ़ है, लेकिन किनारों पर जो इकट्ठा हुई है वो ज़्यादा है। सुबह के समय छोटा शिमला से नीचे की ओर कोई गाड़ियाँ नहीं आती है, वन वे रहता है। इसलिए हम जो है आसानी से ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं। सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये देखें, यहाँ पर कुछ परिचित लोग दिखे हैं हमें, और इनको भी हम अपने साथ लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पेड़ों से किस प्रकार बर्फ़ गिर रही है और लगातार गाड़ी के ऊपर गिरती जा रही है। लग रहा है जैसे ताज़ा बर्फबारी हो रही हो। बर्फबारी का जो अगला दिन रहता है शिमला में, पिछले 3 4 सालों का मेरा भी ये अनुभव रहा है कि काफ़ी सुहावना होता है, क्योंकि अगले दिन जो है धूप खिली रहती है और चारों तरफ ये चांदी चांदी दिखती है। देखिए लोग ऑफिस की ओर जाते हुए, मुशक्क़त भी है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये सुंदर नज़ारे। और ये एक मोड़ और था, यहाँ से भी हम निकल गए हैं। इसके आगे ये जो ब्रॉकहर्स्ट का 2 पेड़ वाला एक डायवर्जन है। एक रास्ता यहाँ से कसुम्पटी की ओर जाएगा, एक छोटा शिमला की ओर, और हम विकास नगर से ऊपर की ओर चढ़े जा रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी बर्फ है। और ये सामने देखिए एक्सकवेटर अभी भी बर्फ हटा रहा है। तो सड़क क्लीन की जा रही है, लेकिन इनको पीछे हटने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इनके भी जो पहिए हैं, हाँ अब चल पड़े हैं। ये देखिए सामने बर्फ इतनी क्रिस्टल क्लियर है। वाह। अब यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ फंस गई हैं। ये कुछ बोलेरो हैं पुलिस डिपार्टमेंट की। हाँ, ये सामने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। अब ये इसे साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें किस तरह से कर पाते हैं। और धनीराम जी प्लान कर चुके हैं कि हम बाहर से लेंगे। ये ये जो सारा एरिया है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के रेजिडेंट्स हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके आवास हैं। इस सड़क पर काफ़ी बर्फ है, और पैदल चलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। अधिकतर लोग सचिवालय की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग जो ऊपर रहते हैं संजौली के आसपास रहने वाले लोग जो हैं इस रास्ते से पैदल आते हैं। और कसुम्पटी में बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, बहुत सारे विभागों के निदेशालय हैं, ये वहाँ जाते हैं। और अभी हम ये डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्रॉस कर चुके हैं। ये सामने एक रिस्क वाला एरिया है जो सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल है। यहाँ भी काफ़ी शार्प कर्व है, और थोड़ा सा नैरो भी है, और काफ़ी स्टीप है। यहाँ खतरा रहता है, लेकिन यहाँ बर्फ़ ज़मीनी है, रास्ता बिल्कुल क्लीन है। तो इसलिए हम यहाँ से भी बिल्कुल आराम से निकले जा रहे हैं। लेकिन हर बार की बर्फ़बारी में ये मंज़र ऐसा नहीं होता है। आज रास्ता काफ़ी क्लियर है। कई बार यहाँ काफ़ी सारी बर्फ़ होती है, तो वहाँ स्किड होने के बहुत सारे चांस रहते हैं। लेकिन आज हमारी किस्मत बिल्कुल अच्छी है। देखें हम निकलते जा रहे हैं, और कुछ ही मीटर की दूरी पर है हम छोटा शिमला चौक पर पहुंचने के। ये देखें, यहाँ भी बर्फ़ काफ़ी है सड़क पर, लेकिन जो मेन ट्रैक है ये काफ़ी क्लियर हो चुका है।
सुबह से हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी कम चल रही है। अमूमन क्या होता है कि 8 बजे के बाद खूब ट्रैफ़िक होता है, लेकिन आज जब हम घर से भी चले थे सुबह, तो 2-4 ही गाड़ियाँ हमें मिली थी रास्ते में। ये हम छोटा शिमला चौक पर पहुंच चुके हैं। अब जो हमारे साथ लोग आए थे उनको हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे और हम आगे याट प्लेस की ओर जाएंगे। छोटा शिमला से ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी और बारिश कम हुई थी, तो सुबह जब मैंने टेलीफोन से पता किया था तो यहाँ करीब 8 इंच बर्फ़ थी और अभी देखिए सड़क बिल्कुल क्लीन है, सारी बर्फ़ हटा दी गई है। और सामने पेड़ों पर तो काफ़ी खूबसूरती लिए हुए बर्फ़ अभी भी जमी बैठी है। ये देखें, ये छोटा शिमला का पोस्ट ऑफिस है। ये सामने से गाड़ियाँ आती हुई और हमने जाना है याट प्लेस, लेकिन यहाँ पर एक शार्प कर्व है जहाँ टर्न लेना भी मुश्किल होगा। तो अब धनीराम जी की तो यही सलाह है कि हम सीधा आगे जाकर ओक ओवर के पास जो यू टर्न है वहाँ से वापस आएंगे मुड़ के। देखें, लोग पैदल ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। सड़क खूबसूरत है। ये देखिए धनीराम जी बड़ी मुस्तैदी से कंसंट्रेशन बनाए हुए और बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चला रहे हैं। कहीं भी कोई हल्की सी भी दिक्कत हमें हुई नहीं। करीब 15 मिनट के इस ड्राइव में बड़ी लय के साथ चलते हुए, सड़कें भरी हुई हैं, पैदल जो कम्यूटर्स हैं। ये देखें कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों ओर। ये सामने से माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला आता हुआ, हिमाचल प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। इनका रेजिडेंस जो ऑफिशियल रेजिडेंस है ओक ओवर कहलाता है, यहाँ से कुछ ही मीटर आगे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सादगी है सरकार और राजनीति में भी। मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ सिर्फ 3 गाड़ियाँ हैं और एक साधारण सा इनका आवास है। ये सामने से गाड़ियाँ आती हुई, आज हम 23 में से थोड़ा लेट चल रहे हैं। ये यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। यहाँ ओक ओवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है और अब हम राजभवन की ओर मुड़ गए हैं। राजभवन से आगे ये रास्ता नवभार की ओर जाएगा, संजौली की तरफ आप जा सकते हो इसमें। ये देखिए कितना सुंदर, ये जो पेड़ों पर बर्फ़ है और रेलिंग पर बर्फ़ है, सड़क के किनारे बर्फ़ है। शायद वीडियो में इतनी सुंदर ना लगे, यदि आप एक्चुअल में यहाँ आए, थोड़ा सा पैदल चले, तो आपको स्वर्ग वाला सुकून सचमुच यहाँ पर मिलेगा। तो यही वजह है कि यह पहाड़ों की रानी नहीं, स्वर्ग है। देखिए यहाँ पर एक हमारे राइट साइड में एक पार्क बना है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, लेकिन इस सुंदरता की कोई कीमत नहीं। ये जो प्रकृति का नज़ारा है, तो धनीराम जी भी काफ़ी चहक रहे हैं और ये भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस रोमांचक ड्राइविंग को। तो आप भी ये कर सकते हो। आप शिमला आओ, लेकिन संभल कर चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपनी एक लय में चलने की ज़रूरत है ताकि आप सुरक्षित रहें। हड़बड़ाहट में कई बार गाड़ियाँ फंस जाती है, तो उसमें एक के बजाय अनेक लोगों का नुकसान हो जाता है। लेकिन जब संभल कर चलते हैं तो एंजॉय कर पाते हैं ये जो नेचुरल ब्यूटी है। हर एक मोड, हर एक मंजर इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, तो जी करता है कि इसी मंजर के ऊपर
कुछ बोला जाए, कुछ लिखा जाए, तो ये वाक़ई ही बहुत अद्भुत और रोमांचक हमारा सुबह का आज सफ़र रहा। सर्दियों में शिमला में बस यही कुछ लम्हे होते हैं जिनका इंतज़ार करते हैं कि बर्फ़ गिरेगी, अगले दिन सुबह बहुत सुहावनी होगी, चटक धूप होगी और चारों तरफ बर्फ़ होगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो आपने शायद ही ये एन्जॉय ज़रूर किया होगा हमारे साथ ये सफ़र। और थैंक यू।